हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर। पेपर में आपके पूछा जाता है 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है कि भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में क्या अंतर है, लिखिए। ठीक, तो आपको उसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो भ्रूण कोष क्या होगा और भ्रूण पोष क्या होगा। देखिए, आपको बताया था कि हिंदी के नाम को ही तोड़कर इंग्लिश उसका जो है डेफिनेशन निकाल लीजिए। भ्रूण कोष, कोष मतलब होगा कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ रहती है। ठीक, तो भ्रूण कोष जहाँ पर भ्रूण रहेगा उसे हम कहेंगे भ्रूण कोष। अब भ्रूण पोष क्या बताया था, जो भ्रूण को पोषण दे उसे हम भ्रूण पोष कहते हैं, आपको बताया था हमने। तो भ्रूण कोष जिसमें भ्रूण रहे वो भ्रूण कोष होगा। भ्रूण पोष जो भ्रूण को पोषण देगा उसे हम भ्रूण पोष कहेंगे। तो भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में आपको अंतर लिखना है। भ्रूण कोष को हम इंग्लिश में एम्ब्रियो सेक कहते हैं तथा भ्रूण पोष को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, एक तरफ आप डालेंगे भ्रूण कोष एम्ब्रियो सेक, दूसरे तरफ भ्रूण पोष एंडोस्पर्म। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, भ्रूण कोष जिसमें भ्रूण रहेगा। अब भ्रूण किस में होता है, मादा में बनता है ना, तो मादा स्ट्रक्चर के अंदर ही बनेगा ये। तो भ्रूण कोष इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। देखो बेटा, जब मादा वाली जो कोशिकाएं होती है जिनसे अंडा बनता है उसे हम गुरु बीजाणु कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो गुरु बीजाणु कोशिका क्या होती है, मादा वाली कोशिकाएं होती हैं जो एग बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक, तो इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। भ्रूण भी तो इसीलिए मादा में ही तो बनेगा, इसलिए मादा वाली कोशिकाओं से ही भ्रूण बनेगा। तो इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। ठीक है, भ्रूण पोष में क्या होगा, इसका निर्माण त्रिसल्यन। त्रिसल्यन बेटा जो क्या होता है, सल्यन मतलब जब नर और मादा युग्मक जुड़े तो उसे सल्यन कहेंगे। जब दो नर युग्मक एक मादा युग्मक से जुड़ते हैं, यानी कि जब दो दो युग्मक एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम दो दो बार जुड़ना क्या हो गया, त्रिसल्यन, यानी कि 3 अंदर गैमेट हो जाएंगे। एक नर का, 2 नर के हो गए, एक मादा का हो गया, इस तरीके से। तो 2 बार सल्यन होना ही त्रिसल्यन होगा। तो त्रिसल्यन जब होता है तो क्या होता है, भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। तो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से इसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण पोष बन जाएगा। तो भ्रूण कोष में इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिका से होता है। भ्रूण पोष का निर्माण त्रिसल्यन से बने प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से इसका निर्माण होगा। देखो, कुछ नाम बेटा ऐसे होंगे जो आपके रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो शुद्ध हिंदी के कुछ नाम होते हैं, रटने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें देखो हेडिंग से निकल आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का मतलब हेडिंग से नहीं निकलता, आपको रटना पड़ेगा। तो भ्रूण कोष में आपको लिख देना, इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिका से होता है और भ्रूण पोष का निर्माण त्रिसल्यन से बने प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, यह अगुणित होता है। अगुणित मतलब जब कोई एक कोशिका सिंगल कोशिका हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यन नंबर। ठीक है, यन नंबर मतलब कोई चीज एक हो, तो यह अगुणित होता है। और यह कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। यहाँ पे बताया था त्रिसल्यन मतलब 3n नंबर। ठीक, तो इसका यह कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो भ्रूण कोष जो होगा यह अगुणित होगा और जो भ्रूण पोष होगा यह कैसा होगा, त्रिगुणित हो जाएगा, 3n नंबर। त्रिगुणित को हम लिखते हैं 3n नंबर, द्विगुणित को लिखेंगे 2n नंबर। ठीक, तो यह अगुणित होगा और जो भ्रूण पोष होगा यह त्रिगुणित होगा, त्रिसल्यन से बनेगा ना, तो यह त्रिगुणित यानी 3n नंबर होगा। अगला पॉइंट है, इसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। देखिए, जहाँ पर भ्रूण बनता है वहाँ पर बहुत सारी आसपास कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब अंड कोशिका यानी अंडा तो होगा ही, एग होगा, लेकिन अंड कोशिका के अलावा भी कुछ कोशिकाएं, मान लो कि ये भ्रूण है इस तरीके से अंदर, तो भ्रूण के अंदर जैसे कि अंडा वाली कोशिका, प्राथमिक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, पड़ोस में और सारी भी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो इसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। लेकिन भ्रूण पोष में क्या होगा, यह बहुकोषीय होता है। कोशिकाएं तो बहुत सारी होंगी, बहुकोषीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं, यह बहुकोषीय होता है। इसमें कोशिकाओं में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, यानी कोशिकाओं में भिन्नता नहीं है कि सहायक कोशिका है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं या अंड कोशिकाएं हैं। इस तरीके की कौन कौन सी कोशिकाएं हैं इसकी कोई भिन्नता नहीं होता, उनको कोई नाम नहीं होता, यानी कि इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं लेकिन कोशिकाओं में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक, अगला पॉइंट है, भ्रूण कोष में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होता है। भ्रूण कोष में तो खाली भ्रूण रहेगा ना, वहाँ पे खाना थोड़ी ना होगा। खाना क्या होगा, खाना तो भ्रूण पोष देता है, बताया था भ्रूण को पोषण देने वाला भ्रूण पोष। तो भ्रूण कोष में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होता है। तो भ्रूण कोष में क्या होगा, एम्ब्रियो सेक में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होगा, लेकिन भ्रूण पोष में क्या होगा, भोजन संचित रहता है। भोजन संचित रहेगा भ्रूण पोष में, तभी तो वह भ्रूण को खाना देता रहेगा। जब तक भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, तब तक उसे खाना पानी तो चाहिए, तो भ्रूण पोष उसको पोषण देता रहता है। तो भ्रूण पोष में भोजन संचित रहता है। ठीक,
तो इस तरीके से ये पॉइंट है बेटा आपके भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। आप एक बार फिर से देख लीजिए। भ्रूण कोष को एम्ब्रियोशेक कहते हैं, भ्रूण पोष को एंडोस्पर्म कहते हैं। भ्रूण कोष में क्या होगा, इसका निर्माण गुरु बीजाणु कोशिकाओं से होता है, लेकिन भ्रूण पोष का निर्माण त्रिसंलयन से बने प्राथमिक केंद्रक से होता है। ठीक है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक से होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, भ्रूण कोष जो है वो अगुणित होता है, यानी n नंबर होता है। भ्रूण पोष जो होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अगला पॉइंट, इसमें भ्रूण कोष में अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, लेकिन भ्रूण पोष में यह बहुकोशीय होता है, लेकिन इसमें कोशिकाओं में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक। अगला पॉइंट, भ्रूण कोष में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होता है, लेकिन भ्रूण पोष में क्या होता है, भोजन संचित रहता है, क्योंकि तभी तो भ्रूण को वो पोषण देगा। इस तरीके से बेटा आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। आप इसे तैयार करिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से पूरा इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं। उसे आप अपनी आसान भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, ये सब आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।